दोस्तों नमस्कार। आज 12 नवंबर है 2024 और मेरा यह पहला ब्लॉग है। सुबह के 4 बज रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे सुबह के 4 बज रहे हैं, क्या नींद नहीं आ रही? तो हमारे जो महान वैज्ञानिक रहे हैं, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, उन्होंने एक बात कही थी कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो नहीं होते जो सोते में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। खैर साथियों, ये आप मेरा देख सकते हैं, ये मेरा छोटा सा दफ्तर है घर में ही। इस समय सुबह के 4 बज रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप जानते होंगे सब सो रहे होंगे। वो सब सो रहे हैं। कुछ करने की जब ठान लेते हैं, कुछ आगे बढ़ने का जब जज्बा आता है, जोश आता है, तब हमें इस प्रकार से नींद भी छोड़ना पड़ती है। साथियों, आज अर्थयुग है। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, कमाना भी चाहिए, क्योंकि बिना पैसे के अब कुछ नहीं है दुनिया में। संबंध अब केवल पैसों पर निर्भर रह गए हैं। सब नाते रिश्तेदार अब संबंध केवल सब पैसों पे ही है। यदि पैसा है तो आपके पास लोग हैं। हालांकि कुछ अच्छे लोग भी हैं जो पैसे को महत्व नहीं देते, लेकिन आज मजबूरी है, क्योंकि ये अर्थयुग है। इस अर्थयुग में सब रिश्ते धीरे धीरे गौड़ होते जा रहे हैं। खैर, एक चीज बताऊंगा आपको जो मैंने सीखी है, जिसका मैं पालन कर रहा हूं। इस समय आप देख सकते हैं हमारा ये छोटा दफ्तर है, और साथियों मैंने सीखी कौन सी चीज है, केवल वो चीज सीखी है कि एक ही चीज बताऊंगा आपको। समय किसी को मत दो। पहले मैं देखिए, अब मैं कंप्यूटर भी खोलता चलूं, अपना लैपटॉप भी खोलता चलूं, कि मुझे काम करना है। मैं पत्रकार हूं, तो पत्रकार खबर बनाता है और खबरों से ही उसकी दुनिया चलती है, उसके काम धाम उसका चलता है, उसकी पेट रोटी खबरों से ही चलती है। वैसे मीडिया आज, जैसे कहते हैं, मीडिया पूरी बिक चुकी है। दोस्तों, इसमें कहीं कोई भी आपको शंका नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज मीडिया पूरे पैसों की तरफ झुक चुकी है। जो पार्टियां अनाप शराब विज्ञापन दे रही हैं, दम से पैसा दे रही हैं, तो सारी मीडिया संस्थान को उनकी तो बजाना पड़ेगी ना, उनका तो पक्ष लेना पड़ेगा। जो जितना ज्यादा पैसा देगा उसका पक्ष रखना पड़ेगा। इसीलिए आज सत्यता की खबरें धीरे धीरे ओझल होती जा रही हैं। पत्रकारिता जो पहले मिशन के रूप में हुआ करती थी, अब धीरे धीरे बिल्कुल अस्तित्व खोती जा रही है। कोई भी हो, मीडिया क्या जुडिशरी है या राजनीति है, राजनीति समाज सेवा के लिए कही जाती है। आज अपनी केवल अपने पेट की सेवा और अपने धन पे कमाने की सेवा है। खैर, छोटी छोटी बातें हैं, ये हम साथियों बता दें कि आज पैसा बहुत आवश्यक है, और पैसा कब मिलेगा? जब आप में जुनून होगा अपने काम के प्रति। साथियों, मैं एक अपना चश्मा निकाल लूं। अरे यार, चश्मा निकल गया। चश्मा तो लगेगा ना इस उम्र में, जब काम करेंगे तो। खैर साथियों, मैं कंप्यूटर खोल लिया। मैं आपको एक बार बता दूंगा, मैं चूंकि मुझे खबरें बनाना है अभी, मैं आजकल ब्लॉग भी मैंने शुरू किया है। सोशल मीडिया पे ज्यादा सक्रिय हूं। वैसे डिजिटल मेरा अखबार आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बिल्लू बादशाह न्यूज के नाम से मेरा प्लेटफॉर्म चलता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जैसे आपने ये देख रहे हैं, बिल्लू बादशाह न्यूज, जैसे आप सर्च करेंगे तो उस पर आ जाएगा। और साथियों, पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं। हालांकि सोशल मीडिया, देखिए मैंने जैसे खबरें ये बनाता रहा हूं। जैसे बेलगढ़ा थाना में 68 साल की वृद्धा की घर में घुसकर हत्या कर दी और दुष्कर्म भी किया उसके साथ में। इतना समय खराब आ चुका है। और एक जो प्रॉपर्टी डीलर की भी कल एक दिन पहले की घटना है, प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की गई थी, सुनील गुर्जर की। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पैसा आपके लिए बहुत जरूरी है, और पैसा आसानी से तो नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ती है। सोशल मीडिया पे यदि हैं तब भी आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे आप तब काम करें जब आपका पार्ट टाइम में कुछ ऐसा धंधा हो जो आपका पेट रोटी पाल सके, या आप पे कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां नहीं है तो पूरी तरह से जुनून में लग जाएंगे। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ये बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पे आप काम करेंगे, ब्लॉग लिखेंगे, तो आप पैसा कमा सकते हैं। इसमें समय लगता है, हालांकि 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से पागलों की तरह लगना पड़ेगा।
साथियों कि आज एक टिप्स जो मैंने सीखी है, लगातार उसको फॉलो करने का प्रयास कर रहा हूं। सीखते तो हम बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं उसको फॉलो करने का प्रयास कर रहा हूं। और ये कि आप समय किसी को मत दो, अपने लिए पूरी तरह से जुट जाओ, बिल्कुल समर्पित हो जाओ। दिन रात नींद ना आए आपको, ये तनाव में नहीं, कुछ काम करने के लिए नींद नहीं आए आपको, लगे रहो। समय किसी को मत दो। खास दोस्त हो, माता पिता भाई बहन, उनको उतना समय दो जितनी उनको थोड़ी सी जरूरत है। दोस्त है, समय मत दो ज्यादा, केवल उसके सुख में दुख में जब भी आपको जरूरत पड़े उतना समय दे दो। समय किसी को मत दो। कब तक? जब तक आप एक ऊंचे मुकाम तक ना पहुंच जाएं। क्योंकि जैसे ही आप एक ऊंचे मुकाम पर तक पहुंच जाएंगे तो जब जो आप जितने भी आपसे लोग नाराज हो जाएंगे, जितने आपसे दूरियां बनाएंगे, जितने लोग आपको बुरा भला कहेंगे कि समय नहीं देता, पैसे की तरफ भागा जा रहा है, पता नहीं क्या करता है, तो साथियों ध्यान रखना, ये सबके मुंह कब बंद हो जाएंगे? जिस दिन आप सफल हो जाएंगे। और सफलता का पैमाना आज एक पैसा भी है, लेकिन गलत तरीके से पैसा कमा के बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम ईमानदारी से आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में धंधा बिजनेस, छोटे भी, यदि आप मट्टी भी बेचते हैं, मट्टी के कुल्हड़ भी बेचते हैं छोटे छोटे बना के, तो उसमें भी पूरी तरह से तल्लीन हो जाइए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी ब्रांडिंग कीजिए। बाबरे जिसको कहते हैं ना, बाबरे हो जाओ, पागल हो जाओ। क्योंकि आज पागलपन एक सफलता का पैमाना है, सबसे बड़ा पैमाना पागलपन ही है। केवल साथियों, केवल अब इतनी बात कहूंगा जो मैंने सीखी है। इससे ज्यादा आज इस ब्लॉग में कुछ नहीं, क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। तो केवल एक बात याद रखें, आप समय किसी को ना दें, अपने लिए समय। यदि रात को नींद खुल जाए तो अपना सिस्टम, कंप्यूटर कहीं सेटअप बना के रखें। कंप्यूटर आज के लिए, लैपटॉप आपके लिए आज बहुत जरूरी है, डिजिटल मीडिया आपके लिए बहुत जरूरी है। यूट्यूब देखें, फेसबुक देखें, इंस्टाग्राम देखें, लेकिन ज्यादा समय उसमें बर्बाद ना करें। यदि आपका उससे कोई वास्ता नहीं है, तो स्टूडेंट है तो इसको इन चीजों से दूर रहे लगभग। अगर स्टूडेंट है तो उस पर केवल और केवल अपने पढ़ाई की चीजें केवल वो देखें, बाकी किसी प्रकार की चैटिंग नहीं करें। जरा भी चैटिंग में उलझ जाते हैं तो 1-2 घंटे उलझ जाते हैं। आज क्या रील बनाने में महिलाएं बाबरी हो जा रही हैं, ऐसे पागलपन छाया हुआ लोगों का रील बनाने में। अरे भाई, रील बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले अपने घर के जो जरूरत है, पढ़ाई लिखाई, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम, जब पता लगे कि हाँ पर्याप्त इंतजाम है, तब आप रील बनाने में लगे। पार्ट टाइम करें, घंटा 1 घंटा आधे घंटे के लिए करें, लेकिन बाबरे ना हो उसके लिए। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और फिर कहूंगा कि आज केवल इतना ही, समय किसी को ना दें, समय अपने लिए रखें, अपने लिए रखें। जितना ज्यादा लग जाएंगे अपने काम में, और ध्यान रखना, केवल आपको आंख खुली रखनी है, बस कान बंद रखने। लोग क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान नहीं देना। लोग बुराई करेंगे आपकी कि पागलपन, वीडियो बनाना खड़े होकर कहीं बना रहा है, मट्टी के बर्तन बेच रहा है, कुल्हड़ में चाय बेच रहा है, साले इतना पढ़ा लिखा हो गया, आज ये देखना पड़ते थे। मत सुनो किसी की, जुनून हाँ, लेकिन प्लानिंग होना चाहिए साथियों। प्लानिंग होगी तब हम आगे बढ़ पाएंगे। अब चलो, ये बस इतना ही काफी है। आज केवल एक बिंदु जो हमने सीखा है वो इसका पालन कर रहे हैं। तनाव नहीं लेना, जिंदगी फुल एंजॉय करना, मस्ती में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए, मनोरंजन के लिए योग करें, ध्यान करें, ईश्वर का ध्यान करें। लोगों ने धर्म जाति में तो उलझा दिया है, लेकिन फिर कहूंगा कि धर्म सबसे बड़ा माता पिता की सेवा है, सबसे बड़े देवी देवता वही है सबसे पहले आपके। उसके बाद मंदिरों में जाएं, मस्जिदों में जाएं, गिरजाघर जाएं। ये तो धर्म के ठेकेदार हैं, इन्होंने इस चीज को पैदा किया। लोग माँ बाप को भूलते जा रहे, बड़े आज शर्म की बात होती है। जो मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में जाके भगवान को तलाशते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ जाते हैं। जीते जी सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज के लिए काफी। फिर कहूंगा, अपने माँ बाप की सेवा में ज्यादा से ज्यादा समय दें, और समय केवल अपने लिए निकालें। जिस काम में लगे हैं लग जाए। दोस्त रूठे, माता पिता रूठे, भाई बहन रूठे, नाते रिश्तेदार रूठने दो, लेकिन पहले जिस काम में आप लगे हैं
यदि आप पढ़ाई में लगे तो जब तक सफलता मिले न मिले लगे रहे। सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं तो जब तक लगे रहे तो सफलता ना मिले। कोई छोटा सा बिजनेस में हाँ जी है कि किसी एमाल में ना फंसे, शराब जुआ इसमें एमाल में ना फंसे तो बहुत कम से कम पैसे में भी आपका गुजर बसर चल जाएगा। ज्यादा महंगे कपड़े ना पहने, ज्यादा महंगी गाड़ियां ना पालें, कुछ ज्यादा महंगा शौक नहीं पालें जब तक आपकी इनकम नहीं है। यदि आप 1,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं तो दोस्तों केवल और केवल 800 रुपये खर्च करो, 200 रुपये बचा के रखो भविष्य के लिए। आज उल्टा हो रहा है, आज आदमी 1,000 रुपये खर्च करता है, लोन ले लेता है और 1,200 रुपये खर्च करता है, कि वो लोग बर्बाद हो जाते हैं, तावड़ा में आते हैं। साथियों नमस्कार, मेरे आप ब्लॉग को जरूर पसंद करेंगे और मैं आपको इसी प्रकार से कुछ ना कुछ ब्लॉग बना के और उस प्रकार से चीजें जो मैंने सीखी हैं वो आपको शेयर करता रहूंगा। आप मेरे शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, मुझे अच्छा लगेगा। पहला ब्लॉग है, बहुत सारी गलतियां होती हैं लेकिन हम एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते हैं। यदि आपको चीज अच्छी लगे तो आप आगे मुझसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आप सुझाव देंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। आपके सहयोग से मैं आगे बढ़ता रहूंगा। नमस्कार साथियों।